जीएसटी लॉ के अंदर जो कैश ट्रांजेक्शन्स है उनको लेकर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। और कैश ट्रांजेक्शन जो स्पेशली बात करें, जो आप सेल करते हैं, जो आप सप्लाई करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कैश, और जहां पर जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो है अनरजिस्टर्ड, तो ये एक बी टू सी सप्लाई कहलाती है। और आप क्या करते हैं, जब जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, जहां पर आप अपनी सेल ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर टेबल 7 के अंदर आप उस बी टू सी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर स्टेट वाइज आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके अलावा एक स्पेशल टेबल टेबल नंबर 5 आपको फिल करनी होती है, और जहां पर आपको बताना होता है कि वो सप्लाई, वो सेल जो आपने दूसरे स्टेट्स में की है और बिल अमाउंट 2,50,000 रुपए से ज्यादा है, और वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सप्लाई की है, तो ऐसे में टेबल 5 के अंदर वो रिपोर्टिंग आपको करनी होती है। अगर मैं बात करूं, इसका पर्पज ये था कि गवर्नमेंट देखना चाहती थी कि जहां पर इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है और जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो क्या ऐसे में वो जीएसटी के दायरे के अंदर आता है या नहीं, उसकी जो है पहचान करने के लिए टेबल 5 को रखा गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि इस टेबल 5 से उसका जो पर्पज है वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि लोगों ने क्या प्रैक्टिस शुरू कर दी। लोगों ने जो है 1 लाख रुपए के, 1,50,000 रुपए के, 2 लाख रुपए तक के इन्वॉइसेस जो है उस केस में जो है इंटरस्टेट सप्लाई के लिए यूज करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में अब इन ट्रांजेक्शन्स को जो है और ज्यादा कैप्चर करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है, जीएसटी काउंसिल ने बेसिकली रिकमेंडेशन दी है कि ये जो 2,50,000 रुपए की लिमिट है, इसको और जो है कम किया जाए, 1 लाख रुपए तक किया जाए, जिससे क्या होगा, 1 लाख रुपए तक की जो सप्लाई आप करते हैं इंटरस्टेट सप्लाई, और जहां पर जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे में यह पता लगाने के लिए कि कितनी सप्लाई ऐसे लोगों को की जा रही है, तो उसकी जो लिमिट है उसको 1 लाख रुपए तक किया जा रहा है। और इससे ये होगा कि अब और ज्यादा ट्रांजेक्शन इसके दायरे के अंदर आ जाएगी, और टेबल 5 के अंदर जो आपकी रिपोर्टिंग है, अब वो जो है और ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो सप्लाई जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है जो बिल अमाउंट है वो 2,50,000 रुपए से ज्यादा है। लेकिन जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहाँ पर द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रिपोर्टिंग बी टू सी सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाईज, इनवॉइस वाइज इन टेबल 5। तो इनवॉइस वाइज ये आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, सो दैट कि गवर्नमेंट उस पर फोकस कर सके कि ये कौन सी ऐसी सप्लाईज है जो 1 लाख से ज्यादा है, दूसरे स्टेट्स में की जा रही है, और स्टिल वहां पर बायर जो है, रेसिपिएंट जो है, वो अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे में यहाँ पर फॉर्म जीएसटीआर 1 के अंदर उसको रिकमेंड किया जा रहा है 2,50,000 रुपए से कम कर उसको 1 लाख रुपए तक किया जाए। अब इससे ये होगा, आपकी अब जो रिपोर्टिंग है वो ज्यादा हो जाएगी इस टेबल के अंदर, क्योंकि अभी तक 2,50,000 से ज्यादा के जो इन्वॉइसेस है वही कैप्चर किए जा रहे थे। और उसमें भी एक जो बड़ी बात ये थी कि जनरली होता क्या था कि इनकम टैक्स के अंदर 2 लाख रुपए तक के इन्वॉइसेस को जो है कैश ट्रांजेक्शन जो है वो अलाउड किए गए थे, लेकिन 2 लाख से ज्यादा के जो कैश ट्रांजेक्शन है वो अलाउड नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये 2,50,000 रुपए की जो लिमिट थी वो इनरेलीवेंट हो जाती थी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर इस लिमिट को अब क्या कर दिया जाएगा, 1 लाख रुपए कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब आप जितनी भी सेल करेंगे, जितनी भी सप्लाई करेंगे, उसमें से वो सेल, वो सप्लाई जो 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी, दूसरे स्टेट्स में आपने की है, और जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो अनरजिस्टर्ड है, अब वो जो है आपको यहाँ पर बी टू सी के अंदर जो है रिपोर्ट करनी होगी। अभी तक आप 2,50,000 रुपए तक की ही ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करते थे, जो 2,50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब आपको जो है 1 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। तो ये जो है एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, और स्पेशली यहाँ पर जो है गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करना चाहती है कि ऐसी कौन से जो रेसिपेंट है, कौन से जो बायर है, जो है 1 लाख से ज्यादा की परचेज कर रहे हैं दूसरे स्टेट से, और वो जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर बिल वाइज आपको जो है रिपोर्टिंग करनी होती है। उसके अलावा यहाँ पर बी टू सी के अंदर जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, वो जो है आप स्टेट वाइज रिपोर्टिंग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, टेबल 5 के अंदर एडिशनल एक बेसिकली रिपोर्टिंग है, और ये जो एडिशनल रिपोर्टिंग है, ये जो है आपको अब जो है इसका जो दायरा है उसका जो वो इंक्रीज किया जा रहा है, और इसको जो है अब 1 लाख रुपए से ज्यादा के जो भी इन्वॉइसेस होंगे वो आपको इन्वॉइस वाइज यहाँ पर रिपोर्ट करने होंगे।
तो ये बेसिकली एक छोटा सा अपडेट था जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया था, और जो है इसका जो है रेलिवेंस अगर देखा जाए तो जो जो बेसिकली रेसिपेंट है, जो बायर है, जो 2,50,000 रुपए तक की सप्लाई जो है अभी तक जो है विदाउट जीएसटी नंबर रिसीव कर रहे थे, तो ऐसे में अब उनके लिए जो है 1 लाख रुपए का दायरा कर दिया गया है। 1 लाख रुपए से ऊपर की सप्लाई जो है अब बिल वाइज यहाँ पर सप्लायर को, सेलर को रिपोर्ट करनी होगी। तो यहाँ पर दो टेबल्स के अंदर आप रिपोर्टिंग करते हैं, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 के अंदर जो है अब आपके जो है 1 लाख रुपए से जो कम के जो बिल्स होंगे, जो इनवॉइसेस होंगे, वो आपको यहाँ पर जो है स्टेट वाइज रिपोर्ट करने होंगे, और 1 लाख से ज्यादा के जो बिल्स होंगे अब वो आपको जो है टेबल 5 के अंदर रिपोर्ट करने होंगे। हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन इशू नहीं की गई है, जीएसटी पोर्टल पर भी अभी अपडेट्स नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू कर दी जाएगी, उसके बाद जीएसटी पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा की सप्लाईज को रिपोर्ट करेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहां पर आप बहुत सारी यूजफुल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। डेली अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाते हैं, और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं वो टैक्स अपडेट्स।